यूपी में कानून व्यवस्था कितनी लचर है, ये बताने के लिए अगली बड़ी खबर लखीमपुर खीरी में मासूम के साथ निर्भया कांड हुआ है। गैंगरेप के बाद नाबालिग बच्ची की आंखें निकाली गईं। दरिंदों ने आंखें निकालकर बच्ची का गला दबाया। गैंगरेप के बाद खेत से बरामद हुआ है नाबालिग का शव। अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो दरिंदों ने एक लड़की की गला दबाकर पहले हत्या की, उसके बाद मासूम की आंखें फोड़ डाली। परिवार वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के सामने हाथ जोड़े खड़ा मजबूर पिता अपनी मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाने की लगातार गुहार कर रहा है। 1 बजे के लगभग शौच के लिए निकली थी, वापस नहीं आई तो इनके परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस साथ में गई तो इनका शव गन्ने के खेत में पाया गया। इसमें पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदनलाल, संजय गौतम पुत्र रामजीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया। उधर गए, गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नत्ती में दुपट्टा से बांधी नत्ती हुई। अब गाँव के रहे साहब और उमा घटना की जब वो मौजूद रहे, वो हमारे जब वहाँ पहुँचे न वो भाग गए। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। खुर्रम, ये हो क्या रहा है? योगी राज में बेटियों के खिलाफ इतना ज्यादा अपराध बढ़ा हुआ है, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि नहीं, हमने कानून व्यवस्था को चुस्त किया है। लेकिन पहले हमने गाजियाबाद में क्या हुआ ये भी देखा, बुलंदशहर में क्या हुआ ये भी देखा, और अब लखीमपुर की खबर आ रही है जहां पर एक निर्भया कांड हुआ है। जी बिल्कुल राशिद, बहुत चिंता का विषय है कि आखिर हमारी जो बेटियां हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो घटना आ रही है, हापुड़ की पहली घटना याद करिए, उससे बुलंदशहर याद करिए और लखीमपुर खीरी याद करिए, तो लगातार एक के बाद एक ऐसी घटना हो रही है, तो बेहद ही चिंताजनक है। और जिस तरीके से लखीमपुर में हुई है वो तो बिल्कुल बारबेरिक है। उसे आप किसी इंसान ऐसा अंजाम दे सकता है, कहना और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंसान की शक्ल में वो वैशी होगा जिन्हें 13 साल की बेटी का पहले 13 साल की लड़की का पहले रेप करता है, उसके बाद उसका गला घोटता है, आंखें बाहर आ जाती हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आंख फोड़ने की बात नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से उसकी जबान काटी गई वो ये साफ बताता है कि एक वैशी था जिसने उसको अपना शिकार बनाया, एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। ये साफ बताता है कि जो कानून जिस राह से चलता है, अगर आप ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द सजा दिलवा दें तभी थोड़ा बहुत भय जरूर आएगा। लेकिन रोक तो सकते नहीं, एक समाज में हम रहते हैं, समाज में वैशी भी विचरते हैं और वो कहीं किसी को अपना शिकार बना सकते हैं। लेकिन एक खौफ अगर सबके जहन में नहीं जाएगा और माँ बाप को सुकून तब मिलेगा जब जो वहशी है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्लियर केस है ये 302 का, इसमें कोई शक शबह बात नहीं है। मौत हो चुकी है बच्ची की, और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है खुर्रम निजामी कि 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक आरोपी या गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के हाथ खाली हैं। घर वाले गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी की मौत हो गई, इंसाफ तो दिलाइए। सुदीक्षा केस में भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने आई थी, जहां पर पुलिस वालों का यह कहना है कि नहीं, छेड़छाड़ नहीं की गई है, बल्कि एक हादसा है। लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ, हर जगह से इसी तरह की खबरें आ रही हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि यूपी में योगी सरकार को यह बताना होगा कि बेटियों की सुरक्षा की गारंटी आखिरकार कौन लेगा।